नमस्कार। परिवर्तन एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग मौलिक अधिकार टॉपिक पे पढ़ रहे थे। इसको 4 भागों में हम बांट के पढ़ेंगे। देखिए पार्ट 3 आज तीसरा पार्ट है। एक पार्ट शेष रह जाएगा, उसको भी हम अगली वीडियो में देंगे। हर वीडियो को स्लोली, हर टॉपिक स्लोली आप पढ़ते चले, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास समय है, बस समय का सदुपयोग करते रहें। कभी भी समय को बेवजह इधर उधर नष्ट न करें। समय सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, बहुत मूल्यवान है, उसको गंवाना नहीं है। तो 4 पार्ट में आपको मौलिक अधिकार हम प्रदान करेंगे और चौथे पार्ट के 4 पार्ट में तीसरा पार्ट आपके सामने है। तीसरा हिस्सा है जिसमें 2 मौलिक अधिकारों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम कुछ मौलिक अधिकारों को पढ़ लिए हैं, आपको ध्यान होगा। 3 मौलिक अधिकार हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 यहाँ पर आपके सामने है और एक विस्तृत है। उसके बारे में माफी चाहते हैं, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग अलग से पढ़ेंगे। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें थोड़ा डीपली पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ना है, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो 3 मौलिक अधिकार हम पढ़ लिए, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिया है। और समता के अधिकार में फिर से सुन लीजिए, एक अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के क्षेत्र में समता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन यानी अस्पृश्यता उन्मूलन। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। यह हो गया समता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 में क्या है? विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 19 में ही हमने आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताए थे। हमने आपको बताया था 19(1) के क में क्या है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ख में क्या है? धार्मिक सम्मेलन, निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ग में क्या है? समूह बनाने की स्वतंत्रता। घ में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अंगा में निवास करने की स्वतंत्रता। च निश्चित किया गया है और 6 में रोजगार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। यह 19 हो गया। 20 में हमने बताया था कि आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है? कौन? दोहरे दंड से संरक्षण जो व्यवस्था की गई है वह 20 में है, गिरफ्तारी से संरक्षण। इसके 22 में हो तो दोहरे बंदी इसमें 20 का जो है। इसके बाद 21 में आपने पढ़ा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 21 क में क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। और 22 में है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में यानी उसको संरक्षण कैसे दिया जाता है। 20 में देखिएगा 2 सिद्धि का अधिकार है और 22 में क्या है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको समझ लीजिएगा। 20 में जो 2 सिद्धि का अधिकार है उसमें हमने बताया था कि 20 में इसमें कई पॉइंट्स हैं। हमने कहा कि दोहरे दंड से संरक्षण की बात की जाएगी, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की बात की जाएगी और आत्म अभिशंसन से संरक्षण की बात की जाएगी। 22 में मैंने बताया था कि इसमें गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। 24 घंटे के अंदर यात्रा समय छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा और उसको मनपसंद वकील करने का अधिकार दिया जाएगा। तो फिर से सुन लीजिए, 19 तक आपने पढ़ लिया विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं। और 20 में जो था वह संरक्षण प्रदान करता है यानी 2 सिद्धि का अधिकार देता है। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 21 का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता देता है, आपको देता है, अधिकार देता है। और 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। और 23 में क्या है कि बलात् श्रम निषेध यानी किसी के साथ जबरदस्ती कार्य आप किसी से नहीं करवाएंगे, मानव का व्यापार नहीं करेंगे, दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। इसी के तहत बेगारी नहीं खटाएंगे। तो बहुत सारे कार्य इसके द्वारा रोके गए थे। 24 में हमने कहा था कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे उनको किसी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा। तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार था। अब आपके सामने देखिए 25 से 28 तक, 24 तक आपने पढ़ लिया, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 तक अब इसको हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है यानी किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई। आप देखेंगे तो आप जब प्रस्तावना पढ़े थे उसमें भी यह बात हमने आपको बताई थी, ठीक है? तो हमने कहा कि प्रस्तावना ही अंदर की बातों को दर्शाता है यानी संविधान का दर्पण है, संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है। कई चीजें प्रस्तावना से संबंधित हैं।
संविधान की कुंजी भी प्रस्तावना को कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान का दर्पण भी कहा जाता है प्रस्तावना को। तो यह प्रस्तावना में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। एक बार फिर से उसको देख लीजिएगा उस वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको संविधान देता है, और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। अब देखिएगा एक एक अनुच्छेद आपके सामने लिखा गया है। इसमें क्या कहा गया है, 4 अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता से। इसमें क्या बात कही गई है, तो इसमें देखा जाएगा अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद करता है, यही क्वेश्चन एक बन जाता है आपके सामने, यही क्वेश्चन बन जाता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है, अनुच्छेद 25। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी इसका अर्थ होगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, इसका अर्थ होगा कि मनुष्य, देखिए नागरिकों के लिए कि विदेशियों के लिए भी है, एक बार तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ना। व्यक्तियों की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यह सबके लिए है, चाहे वह भारत में विदेशी रहता हो चाहे भारत का नागरिक हो, यह सबके लिए, क्योंकि केवल भारतीयों के लिए कौन से मौलिक अधिकार है, 15, 16, 19, 29, 30। देखिए यहाँ पर 29 नहीं है, 15 नहीं, 16 कुछ भी नहीं है। तो यह धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने मन से जिसको चाहता है उसकी पूजा कर सकता है, उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर सकता है, ठीक है। उसके लिए कुछ भी कार्य करे, जो पूजा पाठ या कर्मकांड जो भी, उसके लिए स्वतंत्रता आपको दी गई है। यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, 25 में। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने मन से जिसको वह चाहता है उसकी पूजा, उसकी उपासना, उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर सकता है, यह अनुच्छेद 25 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी जिस धर्म में आपकी आस्था है उस धर्म को बढ़ाने के लिए, उस धर्म के विकास के लिए आप मैनेजिंग कर सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, उसको आगे करने के लिए कोई प्रबंधन कर सकते हैं, इसके लिए रोक टोक नहीं है, ठीक है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगला है 27 अनुच्छेद, क्या कहता है, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्ति, टैक्स, यानी किसी प्रकार का धर्म को अगर बढ़ाना है, धर्म को आगे करना है, तो किसी प्रकार का उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। आप कितना हो पैसा मंदिर में खर्च कर लें, आप कितना हो पैसा धार्मिक मस्जिदों में खर्च कर लें, चर्च गुरुद्वारों में खर्च कर लें, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। इसको टैक्स से फ्री किया गया है, उसके उत्थान के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, या आप पैसा लगा कर सकते हैं, उसकी जानकारी आप किसी को नहीं देंगे कि कितना पैसा कहाँ से आया, कितना खर्च हुआ, यह सब चीज़ें यानी टैक्स से मुक्त रहेगा। शिक्षण संस्थाओं के संबंध में कहा गया है कि कोई ऐसा शिक्षण संस्थान, कोई ऐसा शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा पोषित हो, यानी जिसमें सरकार का पैसा लगा हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। जो राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह बात कही गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अब भाई देखिए, राज्य द्वारा पोषित है, उसमें कई धर्मों के लोग रहेंगे, तो उसमें आप धर्म विशेष की पढ़ाई कराएंगे तो अलग वाले धर्म को हो सकता है आपत्ति हो, तो ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी भी धार्मिक स्वतंत्रता है, और लोग पढ़ रहे हैं उनकी भी धार्मिक स्वतंत्रता है, तो सबको एक धर्म में नहीं पढ़ाएंगे, वह अपने अपने धर्मों के हिसाब से सब लोग अपनी अपनी आस्था व्यक्त करेंगे, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक आपने क्या पढ़ा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 27 में धार्मिक कार्यों की वृद्धि हेतु करों से मुक्ति, 28 में शिक्षण संस्थाओं के संबंध में यह बात कही गई है, ठीक है। तो हमको उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, इसको मिटाते हैं। अगला जो मौलिक अधिकार 5वां है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यह कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में कहा गया है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। संस्कृति का मतलब होता है कल्चर,
भारत में कई प्रकार के लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं, और विशेषकर यह 29-30 अल्पसंख्यकों के लिए ही है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए ही। आप जानते हैं अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जिसकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के आधे से कम हो, यानी 50% से कम हो, उसको हम अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखेंगे। तो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए यह बात कही गई है, शिक्षा एवं संस्कृति के विकास संबंधी जो अधिकार है, अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 की बात की गई। देखिए अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया? प्रत्येक नागरिक को, अब देखिए यहाँ पर नागरिक शब्द लिखा है, 15, 16, 19, 29, 30। देखिए यह 29 जो है और यह 30 जो है, यह केवल और केवल भारतीयों के लिए, यह विदेशियों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रत्येक नागरिक को, यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, यानी जिस भाषा को वह बोलता हो, अपनी लिप यानी स्क्रिप्ट, लिपि, जैसे आपकी लिपि है हिंदी में, आप देवनागरी लिपि में लिखते हैं, पढ़ते हैं हिंदी में, तो लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। ठीक है, बहुत से लोग संस्कृति के नाम पर इसका दुरुपयोग करते हैं, यानी इसमें देखेंगे तो कहेंगे बलि चढ़ाना हमारी संस्कृति में शामिल है, लेकिन यह नहीं, यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके लिए आपकी व्यवस्था नहीं की गई। तो वह संस्कृति ऐसी हो जो मानव उत्थान में, यानी मानव विकास में सहयोग प्रदान करती हो, ना कि वह उसको आडंबरों में, उसको अंधविश्वास में धकेलती हो और देश को वैश्विक स्तर पर इसकी छवि खराब करती हो। तो ऐसी संस्कृति का त्याग करना होगा। बहुत से इसको रूढ़िवादिता कहते हैं, इसको संस्कृति नहीं कहते। तो इसमें संस्कृति का समझ लीजिए, जैसे आप देखेंगे राजस्थान के लोग हैं, वह उनका अपना एक वेशभूषा है, पंजाब के लोगों का अपना एक वेशभूषा है। तो उसमें देखेंगे पंजाब के लोग जो हैं वह पगड़ी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, कटार रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनकी अपनी एक संस्कृति है, उसको संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कुछ ऐसी संस्कृति जो पहले से रूढ़िवादी संस्कृति भारत में है, तो उसको नहीं, उस पर कानून बन गया, उसको रोक दिया गया है। तो संस्कृति का अधिकार होगा, यानी प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा को संरक्षित कर सकता है, अपनी लिपि को संरक्षित कर सकता है, अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सकता है। मैंने देखा है, एक बार हम गए थे दादरा नगर हवेली, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई गई थी और वहाँ पर आदिवासियों का बहुत ज़्यादा उनकी संख्या है, और आदिवासियों के एक देवता थे, और वह देवता उस कंपनी यानी उस फैक्ट्री के ज़मीन के बीच में पड़ गए थे, और वह कंपनी वाला उस स्थानीय देवता को टच तक नहीं किया था। यानी वहाँ के आदिवासियों के लिए बाकायदे रास्ते दिए थे, और उस देवता को और बढ़िया से बना दिए थे, मंदिर टाइप या बहुत आलीशान बना दिया था, और लोग आते थे, उनके लिए अलग से रास्ता बनाया गया था। कंपनी से इनका कोई मतलब नहीं था, एक अलग से रास्ता बना, ये कंपनी है और इनके लिए अलग से रास्ता, यहाँ पर अपने स्थानीय देवता की वह लोग पूजा करते थे और वह लोग चले जाते थे, यानी वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। तो सबकी अपनी अपनी संस्कृति है। आप देखेंगे चर्चा हमने कई बार की थी, भारत में कई आदिवासी हैं जो अपनी संस्कृति से छेड़छाड़ पसंद नहीं करते हैं। वह यह नहीं चाहते कि जो सामान्य लोग हैं भारत के, वह लोग आए हमारी संस्कृति से, उनसे दूर रहना चाहते हैं। तो अब देखेंगे बहुत जगह आप जाएंगे तो आपको पसंद नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपको देखकर चले जाएंगे, आपके ऊपर हमला कर देंगे। तो उनकी अपनी एक संस्कृति है, उसके संरक्षण का अधिकार उनको दिया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार? 29 के अनुसार। अब देखिए 30 के अनुसार क्या कहा गया? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक अपने लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अपने लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रार्थना सभा में किसी को शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी जरूरी है कि हो सकता है हिंदू धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, कोई भी अपने अपने धर्म के अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उस पर किसी को एडमिशन के लिए रोका जाएगा। उसमें सभी का एडमिशन किया जाएगा, लेकिन सभी धर्म के बच्चे अगर उसमें पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रार्थना सभा में किसी को शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यह हो गया 29 और 30, यानी शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की बात की गई है। अब बच गया हमारा क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसको हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। यह बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत समझने वाली बात है और यहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे। इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और शेष जो अनुच्छेद बचे हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 33, 34, 35 को पढ़ेंगे। और सिर्फ अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एक कल वीडियो मिलेगी और आपका मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। और आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जो भाग 4 में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और मेहनत से पढ़िए, समय समय से आपको वीडियो मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।